दोस्तों YouTube में पहली बार हम लेके आए हैं आपका शो द राजा शो। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन तो सही नहीं था और मेरे अब्बू तो मिस्त्री का काम करते थे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम भी इंटरेस्टेड है। अब आप ही की कहानी होगी, आपकी मुँह जुबानी। तो वर्धमान में तो काम बहुत दिनों से ही चालू है ना? स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और पता लिख के भेजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और होगी आपकी इंटरव्यू हमारे स्टूडियो में। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाए। अच्छा, तो इससे क्या होगा, अच्छा, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो इस तरह मुझे किताबें और मेरी ट्यूशन फीस निकल जाएगी। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं द राजा शो और आज हमारे साथ है मिस्टर इकबाल हुसैन। हेलो। हेलो। इससे पहले कि उनसे बातचीत स्टार्ट करें, चलिए उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फिर से वेलकम है आप सबका हमारे शो में। तो मिस्टर इकबाल, आपका जो एजुकेशन हिस्ट्री है वो कहाँ तक है, मतलब पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी? एजुकेशन मतलब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन तो सही नहीं था और मेरे अब्बू तो मिस्त्री का काम करते थे। ओके। तो फाइनेंशियल हालत तो वैसे ही खराब था। अच्छा। और वैसे ही हम 3 भाई बहन थे। तो मैं घर का बड़ा हूँ। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया, Okay. ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंडीशन। ओके। मेरा भाई भी एचएस तक पढ़े है और बहन 10वीं तक पढ़े है। फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ही मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया। इसका मतलब है ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, एचएस तक हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? एचएस करने के बाद मतलब क्या किया आपने? एचएस करने के बाद मैं जंगीपुर कोर्ट में तो काम शुरू कर दिया था। अच्छा। तो मैं वहाँ 2 साल तक काम किया और मेरा जो लाइसेंस था वो भी लगभग बन चुका था। मेरा घर है बर्धमान, तो मैं वहाँ जंगीपुर में, तो मेरा फैमिली का लोग तो सब बर्धमान में ही है। अच्छा, वर्धमान में। मैं वहाँ पे अकेला था। अच्छा। और मेरी फैमिली यहाँ। और मैं वहाँ अकेला रहता था और मेरे दादी माँ के साथ। तो दादी के साथ रहते ही मैं वहाँ पे अपना काम करता था। ओके। और उस वक्त मेरी बहन की भी तो शादी हो चुकी थी। तो मेरे बहन की जो ससुराल थी, हाँ। तो वहाँ पे उसके हस्बैंड या उसके सास ससुर जो भी हो, ओके। वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अब जंगीपुर से तो आना जाना थोड़ा मुश्किल था। ओके। अगर मैं वर्धमान में रहता तो यहाँ से हावड़ा जाना मेरे लिए थोड़ा आसान होता। हाँ। तो इसी वजह से मेरा काम करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने वो काम छोड़ दिया। तो प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं आप? तो अभी मैं वर्धमान में ही राजनीति के काम शुरू किया हूँ। मतलब 2000 के बाद से ही मैंने वो काम स्टार्ट। अच्छा, इसका मतलब 20-25 साल। हाँ 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 24 साल होगा। हाँ हाँ। तो वर्धमान में तो काम बहुत दिनों से ही चालू है ना? जी। तो जो काम जो किस प्रोसेस में होता है, कोई ऐसे ही सैलरी बेसिस होता है या फिर ऐसे ही मतलब?
नहीं, मैं ये दिहाड़ी होता है, और अब काम करेंगे तो पैसा, वरना नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अच्छा, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट में होता है या फिर खुद का ही काम होता है? खुद का भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट पे भी होता है, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ही काम करता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो इतना एसेट होता नहीं है अच्छा। कि हम खर्चा निकाल पाए, क्योंकि बहुत से माल मटेरियल्स होता है, लेबर पेमेंट होता है, वो सब अपनी जेब से पहले पहले देना पड़ता है एक बिल्डिंग करने से पहले। तो वो हमारे हमारे लिए मुमकिन हो नहीं पाता, आप शायद समझ रहे हैं। इसका मतलब खुद का इन्वेस्टमेंट? हाँ, खुद का इन्वेस्टमेंट हम कर नहीं सकते, अच्छा। इसलिए हम कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ही काम करते हैं। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज इसके पास और कल उसके पास, इस तरह काम नहीं करते हम। एक ही कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करते हैं, ऐसे ही चलता है। जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक उसके साथ ही काम करते रहते हैं। अच्छा। अच्छा, तो ये जो सैलरी का जो मैटर है वो क्या दिन में ही ले लेते हैं या फिर अपने हिसाब से महीने में या फिर हफ्ते में? हाँ, आप जैसे कैसे चाहे, भी? हाँ, आप जैसे चाहे पैसे ही हाँ। ले सकते हैं पैसे। वैसे मैं हफ्ते में लेता हूँ, इससे मुझे आसानी होता है अपने घर को चलाने में। अच्छा, आसानी होता है। तो हम जो जब काम करते हैं ना, तो काम करते हैं और जो आपका स्कूल लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ का हो जी। तो दोस्त भी बनता है ना? हाँ 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 तो जैसे आपका भी दोस्त होगा, हाँ ठीक है? हाँ हाँ। तो कोई ऐसा कोई मोमेंट याद आता है जो बहुत मजाकिया हो या फिर मेमोरेबल हो? नहीं, मैं जब पढ़ाई करता था मुझे बताने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक्त जब मैं 10वीं दिया था 95 में, अच्छा। तो उसके बाद एचएस, लगभग उसके बाद एचएस में, तब कॉलेज में ही एचएस अच्छा। पढ़ना अच्छा। पड़ता था। अच्छा। तो उस वक्त मैंने सोचा कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाए, अच्छा। तो इससे क्या होगा, अच्छा। कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो इस तरह मुझे किताबें ओके। और मेरी ट्यूशन फीस निकल जाएगी। ओके। तो सोचा छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाए। ओके। अच्छा, ट्यूशन ही पढ़ाया जाए। हाँ, तो शुरू किया। इस तरह चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता 20-25 लड़के हो गए, तो बैच में पढ़ने लगा। तो सुबह को एक बैच और शाम को एक बैच, इसी तरह से पढ़ाई शुरू हुई। इसी तरह चलता रहा, और मुझे बताने में भी अच्छा लगता है कि जिस लड़कों को मैंने पढ़ाया था, आज वही लड़के बड़े बड़े सेक्टर में अच्छा। अच्छा। अच्छा, नौकरी कर इसका रहे हैं। मतलब यही बात आपको याद आता हाँ है ना? हाँ हाँ। अच्छा। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे नौकरी मिला तो नहीं मिला तो क्या हुआ, मैंने जो स्टूडेंट को पढ़ाया है हाँ, अच्छा। उन्हें नौकरी मिल अच्छा। गया है, अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। जैसे एक लड़का रेलवे में है, अच्छा। लड़का कहना गलत होगा, अच्छा। स्टूडेंट है मेरे। तो एक स्टूडेंट रेल में है और एक स्टूडेंट कोर्ट में है, वर्धमान में कोर्ट में ही काम कर रहे हैं। अच्छा। और एक स्टूडेंट बैंक में नौकरी करते हैं। और रिसेंटली अभी एक स्टूडेंट को प्राइमरी टीचर में नौकरी मिल गई है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग जो काम करते हैं ना, तो उसमें एक एक्सपीरियंस हो जाता है। हाँ। जैसे आप मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उसका एक एक्सपीरियंस हो गया है हाँ ना? हाँ हाँ तो जब कोई मान लीजिए कि नया घर बनाता है, हाँ, जी। तो नया घर बनाने में जो उनका जो एडवाइस मांगते हैं ना, बहुत लोग एडवाइस हाँ, मांगते हैं कि हाँ, कितना क्या मांगते खर्चा हैं। पड़ता है। तो उस हिसाब से क्या उसका कोई चार्ज पड़ता है या फिर ऐसे ही मतलब फ्री में आप बोल देते हैं? नहीं नहीं, एडवाइस के लिए वैसे कोई चार्ज किया नहीं जाता। अच्छा। अच्छा, इसका मतलब लगभग फ्री में ही आप एडवाइस कर देते हैं? हाँ, फ्री में ही कर तो देते हैं। क्या खुद का ही काम होता है या फिर? हाँ, खुद का छोटा मोटा काम मिल तो करते हैं। अच्छा। वैसे अच्छा। वरना कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ही करते हैं। तो मिस्टर इकबाल, जो हमारा शादी का होता है, तो कितने साल की उम्र में आपकी शादी हुई है? तो लगभग मेरी शादी 28 साल की उम्र में हुई थी। अच्छा, 28 हो गई थी, तो कितना साल हो गया? तकरीबन 20 साल। अच्छा, तो कितना लड़का लड़की कितना? एक लड़का एक लड़की। अच्छा, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, हाँ, दो है। हाँ, हाँ। अच्छा, तो हम लोगों का जो फ्यूचर का होता है ना, सोचते हैं हम लोग, हाँ, तो फ्यूचर में क्या बनना है। तो आपका जो लड़का है वो अभी किस स्टैंडर्ड में है? मेरा लड़का कॉलेज में है। अच्छा, कॉलेज में है। अच्छा, लगभग एक साल हो चुका एक साल हो है। गया। हाँ, अच्छा, हाँ, एक साल हो गया। और जो लड़की है वो? वो अभी छोटी है, 2 साल का है। अच्छा, तो मतलब अभी प्लान क्या है आप लोगों?
प्लान मतलब मैं लड़के के बारे में ही सोच रहा हूँ। अच्छा। मैं जो मुकाम हासिल नहीं कर पाया, मैं चाहता हूँ मेरा लड़का उस मुकाम तक पहुँचे, मुझसे भी मैं जहाँ पर पहुँचा उससे भी ऊंचे मुकाम पे वो पहुँचे। अच्छा। हाँ। हाँ, अभी लड़का जो है वो विंग्स कॉलेज में पढ़ रहा है। अच्छा, बीन्स कॉलेज में। हाँ हाँ, अच्छा। वो अभी बीबीए कर रहा है। बीबीए कर रहा हाँ है। हाँ। अच्छा, मिस्टर इकबाल, जब हम काम करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, जी जी तो हमारे लाइफ में एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना। जी। तो जी। अभी आपका उम्र कितना है? मेरी उम्र 47। अच्छा, 47 से 40। तो हाँ हम हाँ लोग जो भी हमारा ऊपर गुजरते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में जो भी बीतता है पूरे लाइफ में, चाहे वो दुख हो, प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो जो गुजरते हैं, तो जी एक एक्सपीरियंस होता है। जी तो हमारा क्या है कि हमारे यहाँ पे जो हमें देखते हैं, हमारे जो दर्शक हैं, तो हम उनको उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहते हैं, जो भी वो सीखते हैं जी अपने लाइफ में, जो भी है ना, जो हमारे दर्शक हैं जो देखते हैं, तो हम उनको कहने के लिए कहते हैं। अगर आपका भी ऐसा कुछ शेयर करना है तो आप अपने दर्शक को शेयर कर जी। सकते हैं। मैं दर्शकों से अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जितने दूर तक पढ़ाई किए हैं, ठीक है, तो वहाँ ना रुक कर और भी आगे बढ़िए। क्योंकि जैसे मुझे नौकरी नहीं मिली तो मेरे टीचर कहते थे कि पढ़ाई करके सबको नौकरी नहीं मिलती, तो अच्छा कुछ करो, अच्छा करो, क्योंकि अच्छा ही करने के लिए मेरे टीचर कहते थे कोई पैसे नहीं लगते, गलत काम मत करो, चाहे उसके बदले कुछ भी कर लो, कुछ भी, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और मैं भी इसे एग्री करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ ज़िंदगी बिताते वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ज़िंदगी में और भी आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, तो जैसे मौसम होते हैं बदलते हैं, तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं, उसको भी निकाल कर साइड रख कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। बस इतना ही कहना है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो अभी चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपको भी इकबाल सर। शुक्रिया। तो और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो को एंड तक देखने के लिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। दोस्तों, YouTube में पहली बार हम लेके आए हैं आपका शो द राजा शो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम भी इंटरेस्टेड है। अब आप ही की कहानी होगी, आपकी मुँह ज़ुबानी। स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और पता लिख के भेजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और होगी आपकी इंटरव्यू हमारे स्टूडियो में।